हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नया टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो हम देखते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो दो प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो आपकी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपकी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके बहुत सारी है जिनको अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे, जैसे कि आपकी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिगैंड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आपको एग्जाम में क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार के स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज मैं फर्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वन बाय वन इन टाइप्स का हम स्टडी करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप में हम ले रहे हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो होती क्या है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो होती है वो, इसमें काउंटर आयन जो होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो काउंटर आयन होता है वो यहाँ पे लिगैंड की तरह बिहेव करता है। और इस पर जैसे यहाँ पे हम लिखें काउंटर आयन itself behaves as potential ligand। और इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म, these isomers gives different ion in the solution। क्या मतलब हुआ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का कि इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में जो काउंटर आयन होता है वो खुद लिगैंड की तरह बिहेव करता है, और ये प्रकार के आइसोमेर जो है वो डिफरेंट आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगर इनको हम डिजोल्व करते हैं तो इसका एग्जांपल से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये यहाँ पे काउंटर आयन मैंने लिया है सल्फेट। और यहाँ पे अगर हम इसको बाहर कर दे, इसको अंदर कर दे, तो ये प्रकार की आयोनाइजेशन जो है वो कौन सी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कि इसमें यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्यूशन में वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये यहाँ पे सल्फेट आयन देगा, और अगर इसको डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये क्लोरीन आयन देगा। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है इसमें लिगैंड की तरह बिहेव करने लग जाता है आपका काउंटर आयन। जो ये काउंटर आयन है यहाँ पे ये लिगैंड की तरह बिहेव करने लग गया है, और ये जो सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आइसोमर देते हैं ये सॉल्यूशन में। तो अब इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये वाला जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है ये ही यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दे देगा। नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस तरह से भी हम इसका फॉर्मूला इसका ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम चेन आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं यहाँ पे
कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजीशन में डिफरेंस। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे ये कोई चेन है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे अगर 1 4 पोजीशन पे लगा हुआ है और दूसरे में हम यहाँ पे 1 2 3 पे लगा देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ही आपका ये वाला बना रहा है। नहीं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी ड्रॉ हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है। अब सेकंड टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम यहाँ पे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रेट, इसमें जो एक्वा मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पे, और एक्वा मॉलिक्यूल और जो होता है आपका एनायनिक लिगेंड, उसका जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, Cr का H2O, यानी कि इसमें एक्वा मॉलिक्यूल का होना जरूरी है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में H2O मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एनायनिक लिगेंड है और ये आपका एक्वा मॉलिक्यूल है, इन दोनों का एक्सचेंज होगा तो वो कंपाउंड जो है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनका एक्सचेंज आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये एक्वा मॉलिक्यूल 5 एक बाहर चला गया है और एक आपका Cl2 यहाँ पे ये हो गया है 5, एक Cl यहाँ पे 6 हो गए आपके, इसकी कोऑर्डिनेशन 3 9, और यहाँ पे आपका हो गया है Cl2.H2O। अगर इसकी और पॉसिबिलिटी हम देखें तो H2O 4 दो मॉलिक्यूल हमने बाहर भेज दिए हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर ले लिए हैं, तो यहाँ पे एक ये बच गया Cl2H2O। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो एक्वा मॉलिक्यूल और आपके जो एनायनिक लिगेंड है उसके द्वारा शो की जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब हम थर्ड टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है कि ये प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है वो एम्पीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड हमें पता है क्या होते हैं, वो लिगेंड जिसमें कि एक से ज़्यादा डोनर साइड हो। जैसे कि आपका साइनाइड है, इसमें कार्बन भी डोनर साइड होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो ये भी डोनर साइड बन जाती है आपकी, ये भी बन जाती है। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाती है, जो एम्पीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका एम्पीडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है, +2 इस पे चार्ज है। अब इसमें हम यहाँ पे कार्बन डोनर साइड थी, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइड हो गई। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कहलाती है आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के आइसोमेरिज्म की, जिसमें हम लेते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होती है, नाम से ही आपका पता चल रहा है कि इसमें लिगेंड जो है वो खुद आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी कि हम यहाँ पे लें प्रोपेन 1 2 डाइएमीन, एक लिगेंड लिया है मैंने यहाँ पे प्रोपेन 1 2 डाइएमीन, प्रोपेन 3 कार्बन आपके और 1 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है एमीन, तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 2 डाइएमीन। यहाँ पे लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पे अगर ये CS2 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 1 2 पोजीशन पे ना होके 1 3 पोजीशन पे यहाँ पे अमीन हो जाए, तो लिगेंड ने खुद आइसोमेरिज्म शो कर दी है यहाँ पे।
ये हो गया प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एमीन की पोजीशन थी, यहाँ पे 1 2 थी और यहाँ पे 1 3 है, तो ये आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमर हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये कोई मेटल है और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है आपका एमीन 1 2 पोजीशन पे, ये आपका मिथाइल। अब इसको 1 3 पोजीशन पे हम लें लिगेंड, NH2 एमीन है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है 1 3 हो गया ये यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें लिगेंड खुद अपना आइसोमेरिज्म शो करता है। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म लिंकेज में क्या होता था कि एम्पीडेंटल लिगेंड होता था, जिसमें डोनर साइड आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती थी। हाइड्रेट में आपका क्या होता था कि वाटर मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है, और एनायनिक लिगेंड जो है एक्सचेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि जो काउंटर आयन होता है वो खुद एक लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है और सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं, तो ये आयनाइजेशन है। अब तक हमने 4 प्रकार की आइसोमेरिज्म पढ़ ली है। अब 5वीं आइसोमेरिज्म हम देखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सीधा अपन को नाम से ही अपन ध्यान रख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, जिसमें आपका कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंटाइटी से मिलकर बना हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे कि आपके यहाँ पे मैं लूँ CONS3 6, ये इस कंपाउंड का जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है आपके, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से मिलकर बने हुए हैं। ये आपकी पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ये भी पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी शो करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम ड्रॉ करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, तो यहाँ पे CO। अब इसके साथ में मैं ये वाला लिगेंड ले लेती हूँ Cl6, और इसके साथ में हमने क्रोमियम के साथ में ले लिया है NH3 6। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका क्या होता है कि इस कंपाउंड का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से मिलकर बना हुआ होता है, और ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं एक दूसरे के लिगेंड का एक्सचेंज करके। अब हम 6th आइसोमेरिज्म देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। 6 टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमें क्या बात ध्यान रखने की है कि इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो ब्रिज कंपाउंड में पाई जाती है। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है इसकी, कि इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो किस में पाई जाएगी, ब्रिज कंपाउंड्स में। जिसका इसका एग्जांपल हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अमोनिया 4 कोबाल्ट, ये यहाँ पे ब्रिज से आपके Cl लगे हुए हैं 2, कोबाल्ट अमोनिया 2 Cl2 +2 चार्जेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म ऐसे ब्रिज जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें पाई जाती है। अब यहाँ पे ये कैसे शो करेंगे ब्रिज कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कि यहाँ पे मैं अमोनिया को इधर ले जाऊँ, इस वाली अमोनिया को इधर ले जाऊँ, क्लोरीन को इधर ले आऊँ, तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होगी वो आपकी होगी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म।
ये यहाँ पे ये ब्रिज से लगे हुए 2 कोबाल्ट, इस अमोनिया को मैं यहाँ ले गई थी तो ये यहाँ पे 3 हो गई है। क्लोरीन को यहाँ पे इधर से इधर ले गए थे हम, तो ये 1 हो गया है +2। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी कहलाती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब 6th और लास्ट टाइप आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि इसमें जो है वो आइसोमर्स डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो यहाँ पे मैंने कोबाल्ट का लिया है, वही अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे ले लिए, Cl3 3 ले लिया, और एक मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये यहाँ पे बना लिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इसका आइसोमर बना लिया है यहाँ पे, जिसमें मैंने यहाँ पे 6 कर लिए हैं अमोनिया और कोबाल्ट Cl6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है? कोबाल्ट, अमोनिया और Cl की बात करें तो फर्स्ट में आपके 1 कोबाल्ट 3 अमोनिया 3 आपका क्लोराइड आयन, दूसरे में हम बात करें 1 और 2 कोबाल्ट 6 अमोनिया और 6 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें 1 3 3, तो हमें पता है कि ये दोनों रेशियो जो है वो सेम है, तो यानी कि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो ये आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। 7 टाइप की हमने देखी, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम देख रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो हमने आज देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने फर्स्ट देखा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो काउंटर आयन होता है वो यहाँ पे लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है, और जो लिगेंड है वो काउंटर आयन की तरह बिहेव करता है, यानी कि जब इनको सॉल्यूशन में हम डिजोल्व करते हैं तो डिफरेंट आयन हमको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे डिजोल्व होने के बाद ये अलग बनता है और ये अलग। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जो है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। दूसरी हमने देखी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में जो एक्वा मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, तो आपका एक्वा मॉलिक्यूल और आपका जो एनायनिक लिगेंड है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, और इस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और तीसरी आइसोमेरिज्म हमने देखी लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें कि हमने देखा कि इस प्रकार के आइसोमेरिज्म के लिए लिगेंड जो है वो एम्बिडेंट होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे 2 अलग अलग डोनर साइट होगी एक लिगेंड की। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म, यहाँ पे इसकी डोनर साइट कार्बन है, फिर ये यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाती है। 4 टाइप का हमने देखा लिगेंड आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने देखा कि इसमें लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था प्रोपेन 1 2 डाईएमीन, और ये खुद आइसोमेरिज्म शो करके प्रोपेन 1 3 डाईएमीन बना लिया, और ये दोनों जो हाँ आपस में ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे अमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन में चेंज होने की वजह से ये आइसोमर बने हैं। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया। अब 5th हमने देखी थी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो कंपाउंड है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है,
और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है, और यहाँ पे इनके एक्सचेंज से आपके क्या शो होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हमने लिया था सिक्स्थ आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें हमने देखा था कि इस प्रकार के आइसोमेरिज्म जो है वो ब्रिज कंपाउंड शो करते हैं। उसका एग्जाम्पल लिया था हमने कि यहाँ पे इसका यहाँ एक्सचेंज हो गया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। सेवन्थ और लास्ट टाइप की आइसोमेरिज्म हमने देखी थी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने देखा था जो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका डिफरेंट होता है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा कि दोनों कंपाउंड का जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो इसका हमने सिंपलेस्ट रेशियो देखा, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा तो ये दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। आज हम इसका यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाली देखेंगे, और इसको बहुत ही ट्रिकी मैनर में पढ़ेंगे ताकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।